नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो ये वीडियो होने वाली है लखनऊ थप्पड़ कांड पे। अभी तक आपको सबको पता चल गया होगा उस कांड के बारे में, बट मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मुझे लगा था मैं बनाऊंगा, बट मैंने कल रात को क्या किया, कल रात को बैठ के मैंने सारे इंटरव्यूज़ देखे। प्रियदर्शनी नारायण जी के सारे इंटरव्यू मैंने देख डाले, सारे के सारे। वो मुझे इंटरव्यू कम और कॉमेडी शो ज़्यादा लगा। मुझे बहुत हंसी आई, मैं बहुत हंसा, मेरा बहुत एंटरटेनमेंट हुआ। सारे सारे इंटरव्यूज़ मैंने जब देखे तो मेरा बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट हुआ। फिर मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए। तो सबसे पहले बात मैं शुरुआत इसी से करूँगा कि सबसे बड़ी गलती जो कैब ड्राइवर इशादत अली की जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है, उसने बहुत बड़ी गलती करी यार, एक बहुत ज़्यादा बड़ी गलती। और वो गलती ये है कि उसने सही समय पे गाड़ी रोक दी। उसने प्रियदर्शनी को ज़्यादा चोट नहीं पहुंचाई यार, उसने उससे पहले ही गाड़ी रोक दी। अगर वो सीधा चला देता ना गाड़ी, सीधा उसके आर पार ले जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, पर उसने सही समय पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पहले ही गाड़ी रोक दी है। सबसे बड़ी गलती उसकी है, बहुत बड़ी गलती है ये, उस गलती उसको नहीं करनी चाहिए थी। और दूसरी गलती, सबसे पहली बात तो मैं यही बोलूँगा यार कि मैं प्रियदर्शनी नारायण को डिफेंड करना चाहूँगा, ठीक है। मैं उनके लिए बोलना चाहूँगा कि आप लोग उसको इतना बोल रहे हैं यार, आप लोग उसको उसके बारे में इतना गलत बोल रहे हैं। आप क्यों बोल रहे हैं उसके बारे में इतना गलत? आपको पता है उसे कितनी सारी दिक्कतें हैं, आपको पता है उसे कितनी परेशानी है यार, कितनी सारी प्रॉब्लम्स है उसके शरीर में। नहीं पता आपको तो आप क्यों बोल रहे हो ऐसा? आप खुद सुनो, आप खुद उन्हीं के मुंह से सुनो कि उनको कितनी सारी दिक्कत है। सुनो यार आप। हार्ट की प्रॉब्लम है, मुझे किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, ब्रेन में भी प्रॉब्लम है। तो देखा आपने, सुना आपने किस तरीके से प्रियदर्शनी नारायण का एक एक अंग उनका बीमार है, एक एक अंग में उनको बीमारी है यार, और आप उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हो। ऐसा बोलना गलत है यार। एक लड़की आपको मीडिया के थ्रू, अपने इंटरव्यू के थ्रू इतना सारा एंटरटेनमेंट दे रही है, इतना सारा एंटरटेनमेंट दे रही है, आप उसका मज़ा लूटिए ना। आप ऐसी बातें मत बोलें उसको। और इन्होंने अपने इंटरव्यू में बहुत सारी बातें बोली है, इतनी सारी एंटरटेनिंग बातें बोली है, इतना सारा मसाला दिया इन्होंने कि एक एक करके उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। और बहुत सारी बातें हैं तो मैं सारी बातों पे नहीं जाऊंगा। इंपॉर्टेंट बातें जो एकदम सेंसलेस है, जो ढोंग है, जो ड्रामा है, जो इन्होंने रचा है, उस बारे में आपको सीधा सीधा बताऊँगा। तो सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि 2 साल से इनके साथ ऐसे हादसे हो रहे हैं, यानी इन्होंने बोला 2 साल से मेरे साथ ऐसे हादसे हुए जा रहे हैं और उन सब हादसों में शहादत सिद्दीकी अली का ही हाथ है। ये उन्होंने बोला है कि 2 साल से जितने भी हादसे हो रहे हैं सब में इन्हीं का हाथ है। और इनफैक्ट उन्होंने यूपी पुलिस पे भी इल्ज़ाम लगाया और यूपी पुलिस को भी बोला है कि यूपी पुलिस भी इसमें शामिल है। ये मेरे घर आती हैं, मेरे घर आके मेरे को ब्लैकमेल करती हैं, मेरी वीडियोज़ अब मेरे घर वालों को दिखाती हैं यूपी पुलिस, और मेरे को डिफेम करती है, पता नहीं क्या क्या बोलती है। ये इन्होंने यूपी पुलिस पे ही आरोप लगाया है। और इतना ही नहीं इतना ही नहीं, इन्होंने बोला कि उस वक्त वहाँ पे जहाँ पे ये सब हो रहा था, वहाँ 100-150 लोगों ने इनको घेर के मारा है बेसबॉल बैट से और हॉकी स्टिक से इनको मारा है। ये बात बोली इन्होंने। तो मेरे को सब छोड़ो, इतना तो आप जानते ही होगे, अगर एक लड़की को 100-150 लोग घेर के हॉकी स्टिक और बेसबॉल बैट से मारे तो वो लहू लुहान हो जाएगा, खूनम खून हो जाएगा। इतना बात तो आप मेरे से सहमत हो ना? बिल्कुल वो खूनम खून हो जाएगा। बट इस मोहतरमा को ज़रा सी भी चोट नहीं आई, एकदम भली चंगी खड़ी है। और 22-22 चाटे उस लड़के को इसने मारे हैं तो उसको कोई चोट नहीं आई। इसका मतलब एक बात तो साफ क्लियर है कि इसने झूठ बोला है। और इतना ही नहीं, इसने एक और बात बोली कि 300 मीटर तक इसे घसीटते हुए लेके गए हैं, 300 मीटर तक इसे घसीटते हुए लेके गए हैं। बट सीसीटीवी कैमरा में तो ऐसा कुछ दिखा ही नहीं है। क्या पता 300 मीटर बहुत ज़्यादा होता है तो सीसीटीवी की रेंज से बाहर चला गया हो, क्योंकि उन्होंने ये बात भी बोली है कि मेरे घर से लेकर उस एरिया में जितने भी सीसीटीवी कैमरा हैं वो कोई चल ही नहीं रहे थे, उसकी कोई फुटेज ही नहीं है। मैडम फुटेज तो है बट आप उसमें नहीं हो, आपको कोई घसीटा नहीं गया है। आपने सिद्दीकी को, शहादत अली सिद्दीकी को आपने मारा, 22 चाटे मारे, वो कैमरे में रिकॉर्ड है। बट आपको कब घसीटा किसने आपको हॉकी स्टिक से मारा, किसने आपको बेसबॉल मारा, मतलब ये सब क्यों नहीं आया यार कैमरे में? क्या पता ना आया हो सकता है भाई, क्या पता यूपी पुलिस की साजिश हो आपको फंसाने की। क्योंकि इन्होंने अपने इंटरव्यू में यही बोला कि यूपी पुलिस जो है वो साजिश रच रही है, वो सब जो हैं वो शहादत अली के साथ मिले हुए हैं, ऐसा इन्होंने अपने इंटरव्यू में साफ साफ बोला है। और इतना ही नहीं, इन्होंने तो ये भी इल्ज़ाम लगा दिया है कि सीसीटीवी में जो फुटेज है वो ब्लैक एंड वाइट है, और इनको ब्लैक एंड वाइट फुटेज नहीं चाहिए, ये चाहती हैं कि आप कलर फुटेज दिखाओ। ओ भाई, मारो मुझे मारो। मतलब क्या फ़र्क पड़ता है कि फुटेज ब्लैक एंड वाइट हो या कलर्ड हो? आपका पोर्टफोलियो थोड़ा चल रहा है वहाँ पे। आप हम देख सकते हैं साफ साफ कि आपने किस तरीके से एक ढोंग रचा, एक ड्रामा रचा, और किस तरीके से आपने मारा है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो ब्लैक एंड वाइट हो या कलर्ड हो? मतलब चलो छोड़ो यार, ज़्यादा नहीं सोचना चाहता इसके बारे में मैं। मतलब
कुछ भी हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे बहुत सारे आरोप जो हैं वो लगाए हैं, इन्होंने झूठे झूठे आरोप लगाए हैं कि उनको घसीटा गया है, इनके साथ साजिश रची गई है। 2 साल से इनके साथ ऐसा ही होता जा रहा है। और इन्होंने यूपी पुलिस पे इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि यूपी पुलिस ने मेरे पे लूट पाट का आरोप लगाया है। हम देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने उसका शहादत अली की कैब का रियर व्यू मिरर तोड़ा। हम देख सकते हैं किस तरीके से आपने उसको 22 चाटे मारे। बट आपने जो है वो शहादत सिद्दीकी अली पे आपने हिट एंड रन का आरोप लगाया है। आपको पता है हिट एंड रन का मतलब क्या होता है? हिट एंड रन का मतलब होता है कि कार आई और आपको उड़ा के लेके चली गई और आपका किस्सा ख़त्म हो गया। बट आप तो एकदम भली चंगी खड़ी हो, आपने उस पर किस हक से हिट एंड रन का आरोप लगाया है? तो पहले आपको जब खुद ही नहीं पता तो आप किस अधिकार से हिट एंड रन का आरोप लगा रही हैं सामने वाले इंसान पे? हमने देखा कि आपने किस तरीके से उसका फ़ोन तोड़ा, आपने सारी चीज़ें स्टार्ट करी। और जहाँ तक बात रही ज़ेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस करने वाली, तो जब आप फुटेज ध्यान से देखेंगे, मैंने भी देखी है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस नहीं करी थी उसने। उसके बावजूद इस पे चाटे 22 चाटे उस बंदे पे खड़े खड़े बरसा दिए गए, उछल उछल के। और उसके बाद इनका सिंपैथी कार्ड चालू हो गया। तो इन्होंने अपने सिंपैथी कार्ड के चलते सबको गलत साबित कर दिया, अपने आप को सही साबित कर दिया, और सब गलत हैं। यूपी पुलिस गलत है, सब गलत हैं, सबके सब इन्होंने बता दिया कि यूपी पुलिस भी शहादत अली से मिली हुई है, इनका सिंपैथी कार्ड चलता गया। इनफैक्ट इन्होंने तो ये भी बोल दिया, प्रियदर्शनी नारायण मैडम ने ये भी बोल दिया कि जब ये हो रहा था तो इन्होंने अपनी गलती नहीं मानी, कि जब गाड़ियाँ चल रही थी तो ये रोड क्रॉस कर रही थी, इन्होंने अपनी गलती नहीं मानी। इन्होंने बोला कि ट्रैफिक सिग्नल नहीं दिख रहा था, उस वक्त पे रेड लाइट थी और रेड लाइट में सब क्रॉस कर रहे थे, तो सबका चालान कटना चाहिए। मतलब हम बेवकूफ़ है क्या? हमारे यहाँ पे सी लिखा हुआ है, हमें समझ नहीं आता। मतलब अपना सिंपैथी कार्ड चलाने के चक्कर में इन्होंने सबको गलत कर दिया, सबको गलत साबित कर दिया। एनडीटीवी पे आके इन्होंने सबको गलत साबित कर दिया। और मीडिया ने भी सबसे पहले इनको चांस दिया बोलने का। लड़कों को ऐसा ही होता है यार, लड़के का सिंपैथी कार्ड के सामने लड़के एकदम कम पड़ जाते हैं। जो शहादत अली है उसको तो बहुत बाद में मौका मिला अपनी बात रखने का। एंड एनडीटीवी बीइंग एंटी बीजेपी चैनल, उन्होंने भी आंख बंद करके जो है यूपी पुलिस पे इल्ज़ाम लगा दिया कि यूपी पुलिस मिली हुई है, ये है वो है, फलान ढिमकान, सब इल्ज़ाम लगा दिया। बट किसी ने भी ये नहीं देखा कि प्रियदर्शनी नारायण का बैकग्राउंड क्या है, कि ये पहले से क्या है। जहाँ ये रहती है, जिस इलाके में, कृष्णा नगर इलाके में ये रहती है, वहाँ पे भी इन पे बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं कि इन्होंने ऐसी हरकतें वहाँ भी बहुत बार करी हुई है, बहुत बार करी हुई है। वीडियो भी सामने आई है, वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। ये हरकतें इन्होंने बहुत बार करी हुई है। तो सब देखने समझने के बाद मुझे ये लगता है कि ये अटेंशन सीकर है, इनको होना था पॉपुलर, इनको होना था फेमस, जिसकी वजह से ये हुआ है, जिसकी वजह से हुआ है। आजकल ये बहुत आम बात हो गई है। पहले भी आपने देखा था जोमेटो डिलीवरी बॉय केस में भी, उसमें भी उस लड़के को, जोमेटो डिलीवरी बॉय को बिन फालतू में फंसाया गया था। लड़की को फेमस होना था, लड़की को अपने इंस्टा पे फॉलोअर्स बढ़ाने थे, तो उसने ये काम करा जिससे उसके फॉलोअर्स बढ़ गए, और दूसरा बंदा था उसकी जॉब चली गई। और यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है, इसको भी अपने फॉलोअर्स बढ़ाने थे मैडम को, तो इसने ढोंग रचा, ड्रामा रचा, सब झूठी कहानी बनाई। इसने अपने हाथों से निशान बना दिए कि मुझे इतना मारा पीटा गया, मेरा सर फाड़ दिया, मैं तो मर गई, हाय दैया, ये सब नाटक इसने करा। और कुछ इसने करा नहीं है, बस इतना ही इसने करा है। अटेंशन सीकर है बहुत बड़ी। इसके पड़ोसियों ने भी सब ने बोला है कि इसको बस फेमस होना था, तो इसने ये सब ड्रामा रचा, ये सब ढोंग रचा। अब मैं आपको ये वीडियो दिखा देता हूँ कि जिस तरीके से इसने पहले भी ऐसे ड्रामे करे हुए हैं। पहले आप ये वीडियो देख लो एक बारी। यहीं पे है, इसीलिए मुझे प्रॉब्लम है। यहीं पे है जहाँ पे वो पुलिस वाले आए थे। इनसे पूछिए, वो मेरे घर का एड्रेस भी जानते हैं और उन्होंने मेरी वीडियो में रिकॉर्ड करी। चलो आप घर चलो, मैं नहीं, आप पहले इनको ऑर्डर दीजिए अपने मुंह से। बता रहा हूं ना, बताओ तो। आप इन्हें ऑर्डर देंगे। He abused me. He cannot abuse a woman in front of CCTV footage, and that boy has recorded everything. मैं बता रहा हूं, मैं करवा रहा हूं, मैं इनको नहीं, आप आज सबके सामने बोले इनसे कि अपने घर को जो काला इन्होंने पेंट कर रखा है उसे एंटी ब्लैक करा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल ड्रोन घूमते हैं और इनकी वजह से पूरी कॉलोनी वालों की जान खतरे में है। एंड देन दे आर लाफिंग। ठीक है, आप चलो, मैं इनको समझाता हूं, इनको रिटर्न में ले लेता हूं। आप चलो घर चलो, आप चलो, मैं ले रहा हूं। Are they above law? And he calls me the daughter of Barack Hussain Obama. ये कहते हैं कि बराक हुसैन ओबामा तुम्हारा बाप है। Can he talk like this? Can he talk like this? आप मत बोलिए पीछे। He abused me. इन्होंने मुझे माँ की गाली दी, बहन की दी, पता नहीं कौन सी गाली दी। मैं करवा रहा हूं। And he said कि अगर तुम यहाँ से नहीं डंडा उठा के लाए मारने के लिए, इन पड़ोसियों को भी बुला रहे थे कि तुम लोग भी लेके आओ डंडा मारने के लिए। आप चलो, मैं देखता हूं। नहीं, आप आज इनके सामने कहिए, क्या ये घर को काला पेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, सुना आपने अपने मुंह से? मैं करवा रहा हूं। आप चलो यहाँ से, चलो, मैं करवा रहा हूं कार्रवाई। सुना आपने उन्होंने क्या कहा? नहीं कर सकते। भेजिए, छोड़ दीजिए यार। गालियाँ दीजिए। अपनी गाड़ी में खड़े थे। नहीं कोई गाली नहीं दे रहा आपको। गाली दीजिए उनके सामने। I am being bothered about all this. I am bothered about the rules of India. Because तुम लोग की वजह से तुम्हारी जो पार्टी यूपी पुलिस, उनकी वजह से इनकी वर्दी पे सवाल उठते हैं। इनके काम नहीं करते। This is a shame for the entire nation. This man says he is above the Prime Minister of India. This man says he is above the Prime Minister of India. Can he say like this? Can he abuse the Prime Minister like this? तो
आपने वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद अब तो मुझे लगता है सब क्लियर हो गया है कि ये सब फेमस होने के लिए करा गया है प्रियदर्शनी नारायण के द्वारा। हालांकि इसने और भी बहुत सारे आरोप लगाए हैं कि इसने अपनी जो है कैब की जो लाइट है वो मॉडिफाइड करा दी। जो भी कराया हो, आपको कौन हक देता है कानून अपने हाथ में लेने का? आपको कौन हक देता है कि उसको 22 चाटे मारने का, उसको जलील करने का? उसकी जितनी भी रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट, सबको आपने ध्वस्त कर दिया यार। आपको कौन अधिकार देता है ये सब करने का? अगर बदले में वो अपने बचाव में कुछ कर देता, अपने बचाव में चाटा मार देता, तो अभी तक तो कैंडल मार्च निकल जाते कि जस्टिस फॉर प्रियदर्शनी नारायण। तो उसको 22 चाटे मारे गए, उसका क्या? उसका हिसाब कौन देगा? ये बात होती है जेंडर इक्वालिटी की बात, वुमेन एम्पावरमेंट की बात सब करते हैं, बहुत बहुत लोग करते हैं कि ये है वो है वो है, बट जब असली में इसकी बात दिखाने की बात आती है तब कोई नहीं आगे आता। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट का सपोर्ट हम भी करते हैं, बट जब लड़की गलत हो तब कौन बोलेगा? तब आपकी जेंडर इक्वालिटी कहाँ जाती है? ये बस पिक्चरों में दिखाने के लिए है या फिर अपने बस भाषणों में बोलने के लिए ही होती है क्या बात? ये जब करने की बात आती है तब कहाँ होता है? तो ये सब ढोंग था किस तरीके से सब मैंने देखा, तो कुल मिला के मुझे ये पता चला कि फेमस होने के लिए सब किया गया है। जोमेटो डिलीवरी बॉय केस में भी यही हुआ था, इसमें भी यही हुआ है। लड़की को इंस्टा फॉलोवर्स बढ़ गए, लड़की पॉपुलर हो गई, सब उसको जानने लग गए, मीडिया वालों ने उसको फेमस कर दिया, सब ने उसको फेमस कर दिया, और लड़का उसके साथ तो वही हो गया यार, जलील हो गया। बस यही होता है हमेशा, और आगे भी देखना ऐसे ही होता रहेगा। हम तो आवाज़ उठाएंगे क्योंकि हम नहीं चाहते ऐसा आगे कुछ हो। बाकी देखते हैं अब आगे इस केस में क्या होता है। जो भी होगा, जो भी पता चलेगा, मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।